राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें होंगी। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत देगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार भी टैक्स रेट से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि केंद्र सरकार योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकता है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी देखा गया है। विशेषज्ञों ने आशा जताई है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक विकास को महत्व दे सकती हैं। देश के अर्थशास्त्रियों की माने तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स में शायद ही बदलाव करे। बजट का आकार इस बार 39.6 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस बार सरकार योजनाओं पर खर्च को भी बढ़ा सकती है, जिसके लिए सरकार 13 लाख करोड़ रुपए कर्ज और परिसंपत्तियों की बिक्री से जुटाने का लक्ष्य तय कर सकती है। इस बार 6% से अधिक राजकोषीय घाटे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.59% रही। ये 6 माह में सबसे अधिक है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा 13.56% है। आरबीआई की माने तो महंगाई के कारण लोगों की बचत आधी से भी कम हो गई है। ऐसे में सरकार इस पर काबू करने के लिए कोई ठोस उपाय कर सकती है। अर्थव्यवस्था से 20 करोड़ नौकरियां गायब हैं। अभी 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जबकि आर्थिक ग्रोथ के लिए 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बता दें कि 2017 में बेरोजगारी दर 5.17% थी। 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई। ऐसे में रोजगार बढ़ाने के कदमों का ऐलान हो सकता है। कृषि को लेकर भी केंद्र सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में कृषि लोगन का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। इस बजट में सरकार क्रिप्टो करेंसी खरीद और बिक्री को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को देखा है। भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन देवी शक्ति को संचालित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 44 करोड़ से अधिक गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है। सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2 गुनी से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के इस महासंकट में संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।